अच्छा बाबूजी, हम करेंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव, ग्राम पनिक्सा, पोस्ट जखनिया, जिला गाजीपुर, पुनः एमडी म्यूजिक चैनल के सौजन्य से एक वीर सपूत जवान की वीर गाथा प्रस्तुत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वीरों की धरती शहीदों का देश। अरे वीरों की धरती शहीदों का देश, धन्य गाजीपुर उत्तर प्रदेश। हमारा बलिदानी धरती गाजीपुर जो आधा हिंदुस्तान है बाबू। जब भी किसी बॉर्डर पे लड़ाई लगती है, जब भी सीमा से शहीद की खबर आती है, तो निश्चित रूप से बलिदानी धरती गाजीपुर का जाबाज धुरंधर सिपाही अपनी मचलती हुई जवानी इस अहले के वतन के नाम कर जाता है। लेकिन तकलीफ तब होले जब हमारे जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। एक कहानी प्रस्तुत है विधानसभा जखनिया के अंतर्गत, ब्लॉक सादात, थाना बहरियाबाद के अंतर्गत, गांव वृंदावन से। लेकिन कवि जी ये 4 लाइन ओ जवानन बदे लिखलन, वीर सपूतन बदे। कैसे लिखलन मास्टर? अरे उठ कर धरा से गया व्योम तक जो, और ये बना चाँद सूरज के आंखों का तारा। सर कटाया मगर सर झुकाया नहीं, सो गया माँ के दामन में सबका दुलारा। रखा शान झंडे तिरंगे की अपने, लगा करके जय हिंद सरहद पे नारा। श्रद्धा सुमन देते बाबूराम श्यामलाल, किया नाम रोशन बहादुर हमारा। श्रद्धा सुमन देते बाबूराम श्यामलाल, किया नाम रोशन बहादुर हमारा। ए भैया, जब भी हमारे देश के जवान जो सरहद हिंद की रक्षा करते हैं, बड़े वफादारी के साथ, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करते हैं। इस देश को, इस तिरंगे झंडे के आन मान शान स्वाभिमान को सर्वोपरि मान करके बाबू सब कुछ त्याग करके और हमारी आपकी देश की रक्षा करते हैं। लेकिन बिरहा में एक गजल का अंदाज लगल है मास्टर। कि दिल चीज क्या है आप मेरी, आज जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, अरे बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इतना गजल का अंदाज रहल। कबीर जी बिरहा के अंदर बड़ा बढ़िया भाव लिखलन, हमारे हिंदुस्तान का चीज हो, कहना हो का कि देश क्या चीज है, अरे आप इसे अरे जान लीजिए।
अरे तिरंगे की तब शान का, अरे तिरंगे की शान का मान कीजिए। यहीं से कहानी शुरुआत लगल मास्टर। कैसे? सैयद दारा गाजीपुर हिंदुस्तान का है रहा, अमर शहीद नाहर का है बलिदान कह रहा, झुकने न दिए अपने तिरंगे के शान को। जाए तो जान जाए पर रखे ईमान को। विधानसभा जखनिया से कुछ दूर है सही, वृंदावन बस गया है मशहूर है वही। राम जन्म यादव की छोटी सी किसानी है, पत्नी समौती के संग रहते दोनों प्राणी है। छोटा अभिषेक यादव बचपन से होनहार रहा, छोटा अभिषेक यादव बचपन से होनहार रहा, देश की सेवा करने के लिए तैयार रहा। भैया कहानी के समझ ले। बलिदानी धरती गाजीपुर के जखनिया विधानसभा के अंतर्गत बाबूजी सादात ब्लॉक थाना बहरियाबाद वृंदावन गांव की है। वहीं के रहे वाला राम जन्म यादव जेकरे धर्म पत्नी के नाम समौती देवी बतावल गई। हे बाबू गोद में मालिक दूठ बेटवा 5 गो बिटिया दे ले। बड़े वाले बेटे का नाम हरिकेश यादव, सबसे छोटा है जो होनहार है, जिसका नाम बड़ा प्यार दुलार के साथ बाबू माई अभिषेक यादव रख दिलन। ए भैया राम जन्म यादव रेलवे में नौकरी से रिटायर हुए, और इधर जवनबा अभिषेक यादव बड़ा होनहार है, बड़ा शानदार है, पढ़ने लिखने में तेज है बाबू। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बगल में ही रामनगीना पीजी कॉलेज के ग्राउंड में बाबू साथियों के साथ जाकर के डेली सुबह शाम रियाज मारा था। दिल में जज्बावा कि हम फौजी सिपाही बन के अपने गांव ब्लॉक जिला का नाम रोशन करब। ए बाबू एक रोज के बात बा, रियाज मार के एलन हाथ गोड़ो दोहो के जौनबा माई बाबू के पास में बैठलन हा। माई पूछ पड़लिन कि रहे बेटा अभिषेक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ देखिला अपने साथियन के साथ रोज रियाज मारे जाला, तोहार इरादा का हो बेटा? हंस करके वह बहादुर होनहार शानदार अभिषेक यादव बता रहल बड़न। का बतौलन मास्टर? अभिषेक यादव बता रहा है क्या फौज में भर्ती हो जाई सपनवा बाटे ना।
माई बाबू जब सुनलन कि हमार अभिषेक फौजी सिपाही बनल चाहता, माँ मना कर रही है कि रे बेटा फौज को नौकरी नहीं ठीक हो। ए बेटा अगर नौकरी करेगा तो कोनो बढ़िया नौकरी कहला, लेकिन नहीं। सलाम करते हैं उस बहादुर के जज्बे को, कहा कि रे माम ऐसा न कहो माम, देश से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। आखिरकार इधर बाबू कहत रहलन के बेटा अगर तुम्हारी इच्छा यह हो तो जितना रुपया पैसा खर्चा लगी हम देवे, लेकिन तू तैयारी करा। आखिरकार तैयारी किया, जवान बांट निकला, बांट को भर दिया, सब कुछ पास हो गया। कहना हो का आखिरकार वह फौजी दिलेर अभिषेक यादव सन 2019 में अपने मेहनत परिश्रम के बल पर आखिरकार देश का सिपाही बन ही गया। ए बाबू घर में परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं बा, लेकिन देखें भर्ती होने के बाद वह वृंदावन सादात जखनिया का रहने वाला अभिषेक यादव ट्रेनिंग के लिए चलन है। तैयार भाव है मास्टर। ट्रेनिंग में गईला ज्वाला सीना के तान के दिलवा में हौसला या पारी हो। भर्ती होने के बाद माई बाबू के पैर छू के आशीर्वाद लेकर के ट्रेनिंग में चला जाता है जवान। ए भैया ट्रेनिंग पूरा करने के बाद पुनः छुट्टी लेकर के घर पर आता है और इसके बाद जाकर के पुनः माँ और पिताजी का आशीर्वाद लेता है जवान। इसके बाद
अपने नात रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात करने के बाद जो राम नगीना पीजी कॉलेज ग्राउंड जहां दौड़ रियाज करके भर्ती हुआ था, अपने साथियों से मुलाकात करने के बाद कुछ दिन बीतल है, छुट्टी पूरा हो गई तो कहना है कि दिहल छुट्टी बिताई कमाई तिलक लगाई चुम माथवा के जाई करे लाल के विदाई। चलो जवान घर से दूर सलाम सबसे चलो पतनी का दुल्हा जिया जिया हमारो सुगनहवा जिया जिया हमारो सुगनहवा रोशन कैला नवा जिया जिया हमारो सुगनहवा। माई बाबू देखे भैया बाहर माई बाबू का प्यार दुलार अपने जवान बेटे अभिषेक फौजी के माथे पर मां तिलक लगा करके और सलाम करता हूं ऐसे मां बाप को जो कि बेटे को पैदा करके पाल पोस करके और इस देश की सुरक्षा के लिए भेजते हैं। ऐ भैया माथे पर तिलक लगा के सरहद पर भेजत हुन जवान वर्दी कस लिया, सबसे दुआ सलाम करके घर से निकला है। ए बाबू इधर पिताजी राम जन्म यादव समझाओ तो उनके बेटा अभिषेक बड़ा दिलेर है तू और देश का सिपाही तो बन ही गया, लेकिन हाँ एक बात याद रहे बेटा, दुश्मनों को कभी पीठ मत दिखाना, देश के साथ कभी गद्दारी मत करना। अगर इस देश के तिरंगे झंडे के लिए अगर गर्दन भी कटाना पड़े तो कदम पीछे मत हटाना। ए बाबू जा करके जवान असम में ड्यूटी देने लगा। ए भैया ड्यूटी दे रहा है, बीच में छुट्टी लेकर के घर पर आया है बाबू। अब तो पिताजी रेलवे से रिटायर हो चुके हैं, पूरे परिवार में कमासुत व्यक्ति मात्र एक ही अभिषेक यादव। ए भैया जवान छुट्टी आया, अपने घर का कुछ काम कराया, इसके बाद फिर पुणे ड्यूटी पर चला जाता है। ए भैया देखें बड़ा बड़ा लोग भाई और माई बाबू बहनिया कुल बड़ा दिल में अरमान लगुले हैं कि भैया हमार छोट अभिषेक बा एक शादी ब्याह बड़ा धूमधाम से करल जाई, लेकिन बाबूजी देखे होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। जवान ड्यूटी दे रहा है, पहाड़ी पे ड्यूटी लगी है, कैंप से गाड़ी द्वारा जाते थे, ड्यूटी करके वापस चले जाते थे। लेकिन भैया बाबू हो देखें समय आ गई 29/5/2021 दिन शनिवार, दिन भर जवान अपने जवानों के साथ सरहद पर ड्यूटी देने के बाद शाम के समय कैंप की तरफ चला है। तो होता क्या है मास्टर बहाव है,
जवान ड्यूटी से वापस अपने आर्मी वाली गाड़ी से कैंप की तरफ चल रहा। बीच रास्ते में पहुंचे हैं, पहाड़ी पर रास्ता है, नीचे 150 फीट खाई है। जैसे बीच रास्ते में पहुंचे, जैसे मालूम चला कि भगवान ही रूठ गए। देखे होता क्या है, भई न प्रिय कफल गरिया पलटली, गिर गई खाई के माझारी हो। ए बाबू देखे सारे जवान उस गाड़ी में सवार हैं, लेकिन देखे मालिक खुदा ने खास्ते हो बाबू, गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी बिल्कुल संभालने के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन अकिल बुद्धि काम नहीं करत बा। एक तरफ 150 फीट खाई के नीचे जब देखता है, दिमाग में उलझन पैदा हो गई। आखिर हम करें तो क्या करें, लेकिन इतने में हो बाबू वह गाड़ी अनियंत्रित होकर के 150 फीट खाई में पलट जाती है। सारे जवान घायल हैं। उसी में बलिदानी धरती गाजीपुर वृंदावन का वह जाबाज बहादुर अभिषेक यादव भी घायल है। सारे जवानों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है बाबू, लेकिन अभिषेक यादव जो गाजीपुर वृंदावन का रहने वाला बहादुर सिपाही है, हालत गंभीर है। हेलीकॉप्टर द्वारा उस जवान को असम गुवाहाटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। दवा उपचार चल रहा है बाबू, लेकिन फोन द्वारा इधर घर पे खबर दी जाती है वृंदावन में बड़े भाई हरकेश यादव के मोबाइल पे, ए भैया आग की तरह चारों तरफ भी बात फैले लागल। नात रिश्तेदार सब लोग जुटे लगलन। ओ बाबू यही नहीं, राम जन्म यादव उनके बड़े सुपुत्र हमारे बड़े भैया हरकेश यादव जी, और वृंदावन के जानदार शानदार प्रधान बड़े भैया रमेश यादव गुड्डू प्रधान जी साथ में लेकर के और ट्रेन के द्वारा बाबूजी असम गुवाहाटी में पहुंचते हैं, जहां बस अभिषेक यादव का इलाज चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी चल रही है बाबू। वहां जाने के बाद आदेश होता है कि सारे लोगों का कोरोना टेस्ट करा करके उसके बाद ही हॉस्पिटल में प्रवेश करना है। वहां कोरोना का टेस्ट हुआ, इसके बाद फिर भी अंदर लोग जाने नहीं दिए। यही हवाला देते रहे कि हालत बहुत नाजुक है, जब थोड़ा स्थिति में सुधार आएगा तब आप लोगों से जरूर मिलाया जाएगा। बाहर इंतजार करते करते बाबू 2-3 रोज बीत गया। आखिरकार इधर मई 5 महीनिया सब लोग परेशान हो कि आखिर का भयल। फोन से सब लोग खबर लेते हो, लेकिन भैया बाबू हो देखें मंगलवार 1 तारीख के बाबू 1 जून 2021 दिन मंगलवार सुबह सुबह शहीद की खबर आती है। आकर के डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका बेटा, राम जन्म यादव जी से कहते हैं कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। ए बाबू तिरंगा झंडा ले जा करके लाश पर लोग उड़े हुए, लेकिन लाश के इंतजार होता। देखें यही थोड़ा सा दिल में खटका। धिक्कार देना चाहता हूं शासन प्रशासन को। ऐसे शहीद जवान की डेड बॉडी को जहां राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिला। यही नहीं, उस जवान की डेड बॉडी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा, ट्रेन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जंक्शन मुगल सराय लाया जाता है बाबू। ए भैया, यहाँ से वह लोग जो है काफी संख्या में उस शहीद की लाश को रिसीव करने के लिए तमाम समाजवादी के नेता लोग वहां मुगल सराय जंक्शन पर पहुंचे। लेकिन देखें, बड़ी शर्मनाक बात तो यह है बाबू कि कम से कम बाबा उस शहीद जवान के आर्मी की गाड़ी द्वारा भिजवाया जाना चाहिए, लेकिन उस डेड बॉडी को प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा बाबूजी उनके पैतृक गांव भिजवाया जा रहा है। देखें, लेकिन हमारे देश के जो युवा साथी हैं, जो देश के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका जज्बा है कि हम देश का सिपाही अभिषेक की तरह बन करके और देश की रक्षा करेंगे, सब लोगों को जब खबर मिलती है बाबू कि एक शहीद की लाश को प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा भेजवाया जा रहा है, सारे ग्राउंड के बच्चे, चाहे परेवा के हो, समता विद्यालय ग्राउंड के हो, भुरकुड़ा के ग्राउंड के हो, या राम नगीना पीजी कॉलेज ग्राउंड के बच्चे हो, सादियाबाद ग्राउंड के बच्चे हो, सारे लोग, यही नहीं उनके नात रिश्तेदार, गांव के लोग, यही नहीं बाबूजी, समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रामधारी सिंह यादव जी, जखनिया विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव भानु और लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष हमारे बड़े भैया राजू यादव जी, तमाम नेतागण, तमाम बहुत भारी सैलाब में लोग जाकर के और सिधौना में वही उस शहीद के राष्ट्र की सम्मान के लिए, शहीद का दर्जा दिलाने के लिए वही धरना पर बैठ जाते हैं। आखिर काहे ना बैठी हैं? अरे बता देना चाहता हूं, जो आज आप कुर्सी पर बैठे हो, देश के रक्षक हो, देश के सब कुछ चलाने वाले मालिक को हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जिस दिन बॉर्डर पे फौजी अगर आंख मूंद लेगा, ये देश खतरे में पड़ जाएगा, देश का सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। ए बाबू, वहां हमारे युवा साथियों ने, नेतागण, सब लोग वही धरना पर बैठ जाते हैं कि कम से कम आर्मी की गाड़ी मंगाई जाए और सम्मान सहित इस डेड बॉडी को पैतृक गांव भिजवाया जाए। देखिए, वहां न तो कोई शासन प्रशासन के लोग हैं, मात्र यशो महोदय है, न तो डीएम, न तो एसपी, कोई नहीं है बाबूजी। इसलिए लेकिन आखिरकार वहां धरना के बाद, काफी तोड़ फोड़ के बाद जब सत्य में आता है प्रशासन, तो बनारस से आर्मी की गाड़ी मंगवा करके डेड बॉडी को लेकर के पैतृक गांव वृंदावन के चल लेना। लोगों का सैलाब उमड़ा है, एक ही नारा सब लोग लगावत होन कि जब तक सूरज चाहत रहेगा, अभिषेक अमर तुम्हारा नाम रहेगा। ए भैया, डेड बॉडी दुआरे लिया के झोल पर रखल गई। ए भैया, देखे बड़ी मरमहाक बात, इधर माई रो रो के बुरा हाल बा, पांचों बहिनियन का बुरा हाल बा। इहे ना हो बाबू, अभिषेक के बड़े भाई हरिकेश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं। वहां का गमगीन माहौल देखने के बाद जितने लोग जुटे हैं बाबू, सभी लोगों की आंखें नम है, लेकिन सब लोग माई के पकड़ के ले जा के जब उनके लाल के अंतिम दर्शन के करावत चलल, जैसे लाल का सूरत के देखलिन हो बाबू, मूर्छित होके गिर पड़े। सब लोग समझावत तो कि अरे आपको अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए, आपका बेटा देश के काम आया है, देश के प्रति शहीद हुआ है। लेकिन माई बाबू रोवत हो, कैसे रोत हो मास्टर भाव? कि अरे मोरे रवा हो, अरे मोरे रवा हो, अरे रोवे बापू माइया सुतार, अरे मोरे रवा हो।
माई रोथिन के लाल ए अभिषेक ए बेटा मना कली न लाल कि फौज को नौकरी नहीं ठीक है ए बेटा, लेकिन नहीं मल्ला न लाल आज जवान दिन देखे के आज वो देखा दे लाल। ए बेटा अभिषेक बड़ा भरोसा रहल कि हमार अभिषेक बेटवा बड़ा होनहार है, हमहन का बुढ़ाई बड़ा बढ़िया से पार लग जाई, लेकिन ए बेटा आज हमन के धोखा दे के कहाँ चल गई लाल। ए बेटा अभी तो परसों बात पहले ये न कहतला कि माई हम जोन बा 4 तारीख के घरे आ जाई, छुट्टी मिल गई। ए लाल आवे के तो जरूर अला, लेकिन जौने रूप में आवे के वो रूप में नहीं अला। कहे थी का आवे के रहला अला, लेकिन आवे के रहला अला, लेकिन देखे कफनवा के तारी आँख के खोला मुँह से बोला खड़ा पूरा परिवार हमारे हिरवा हो रोवे माई बाबुआ सुकारी हमारे हिरवा हो। ए बाबू सब लोग सांत्वना देते हो, लेकिन आखिर धीरज कैसे धरी। ए बाबू दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोनो बोझ है तो वो बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश। ए भैया लेकिन बड़ी मर्माहक बात तो ये है, 5 बहन अगल बगल में खड़ी हैं, जाने का हिम्मत नहीं करत बा, लेकिन लोग ले जाकर के दर्शन करा रहे हैं कि अपने भाई से कम अंतिम दर्शन कर लो। ए बाबू दोनों तरफ से 5 बहन जाकर के छाती से लिपट करके और अभिषेक से रो रो करके कह रहे हैं कि भैया अभिषेक बड़ा तोहरी पर मन का अरमान रहल भैया कि सबसे छोट हमार भाई हुआ, तोहर शादी हुई, बड़ा कुछ लुटावे का हमन करमान, लेकिन आज सगरो अरमान धूमिल के देला। ए भैया अभिषेक एक बार आँख खोल के देख ल भैया, जे तोहरे द्वार दरवाजे जे तोहरे दरवाजे कभी ना आयल हो भैया, आज तोके देखे बधाई रो रो करके कह रही हैं क्या ए भैया हो ए भैया अरे रोवे 5 बहिनी अरे बरी से नया नवा अरे रोवे 5 बहिनी अरे बरी से नया नवा अबिरनवा का चली गई न हो। बाबू सभी लोगों के आंखों में आंसू है, आखिरकार परिवार का एक ही कमासुत व्यक्ति बाबू और परिवार के कमासुत व्यक्ति का जिस दिन
मौत हो जाती है, समझ लो पूरे परिवार की मौत हो जाती है। सभी लोग गमगीन माहौल में है बाबू, सभी लोगों के आंखों में आंसू है, लेकिन पांचों पहिया रो के यह कहत है का धूमिल कैला दिलवा का सजल सपनवा शादी में बिरनवा बदर के अचारा में छिपी गई चनवा अचारा में छिपी गई चनावा बिरनवा का चली गई लहो बदर के ए बाबू, ये भी पता चला हमारे अखाड़े के बहुत ही सुंदर लेखक कोशिकाओं के परम आदरणीय रामचंद्र यादव गुरुजी कवि जी, हम लोग वहाँ गए थे बाबू। देखने के बाद वहाँ का दृश्य, इतना लोगों का सैलाब, कम से कम 35-40 हजार की भीड़ थी बाबू। देखने के बाद आंख का आंसू थम नहीं रहा था, लेकिन गुरुजी कवि जी रामचंद्र यादव जी से हमने बात किया और उन्होंने बताते बताते उनके भी आंख से आंसू चल पड़ा। ए बाबू, ये भी पता चला कि इस बार 4 तारीख को जो छुट्टी आने वाला था अभिषेक, कई लोग कई जगह रिश्ते की भी बात चल रही थी। यह सब लोग कहत हों कि आखिरकार आज सगरो अरमान धूमिल करके और अभिषेक इस दुनिया को अलविदा कह गया। बड़ा सुंदर कवि जी भाव लिखलन है टेरी से। अरे तमन्ना, अरे तमन्ना दिल की दिल में रंग गई, अरे तमन्ना दिल की दिल में, ओ तमन्ना दिल की दिल में रह गई, देता लहू गवाही इतिहास का पन्ना पन्ना, अरे हो पन्ना, अरे हो पन्ना। सब लोग यही कह रहे हैं कि सही तो जरूर हुआ अभिषेक, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित कर गया। जब तक यह धरती गगन चांद तारा रहेगा तब तक अभिषेक का नाम भी अमर होगा। लेकिन देखें पापट से भाव लगा है मास्टर। अरे गांव नगर का अरे चोटल लोग लुगाई आई द्वारे पर, अरे गांव नगर का चोटल लोग लुगाई आई द्वारे पर, अशोक प्रकट सब दिल से रह सुधारी आई द्वारे पर। अरे सपा जिला अध्यक्ष भानु यादव, साथ में सब
सब लग आए हो, अरे गणमान्य व्यक्ति मौके पर अरे श्रद्धा सुमन चढ़ाए हो, भैया काला बिलकाई आई द्वारे पर, अरे टूटल भैया के आस पुजाई आई द्वारे पर। ए भैया इधर हरिकेश बड़ा भाई भी रो रहे हैं कि आखिर भाई तुम हमको धोखा दे करके चला गया। अभी तो परसों बात हुई तो यही नहीं कह रहा था कि भैया ये बारी हम आई बहुत कुछ सपना सजोलेला, लेकिन एक कुछ सपना पूरा नहीं भइल। आखिर आज हमके अधजल में छोड़ के अभी से कहाँ चल गई भैया। ए बाबू लेकिन देखें शासन प्रशासन के लोगों को मैं धिक्कारता हूँ। आखिरकार वहां जिले से न तो डीएम न तो एसपी कोई प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे बाबू। यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण रामधारी सिंह यादव जिला अध्यक्ष, कमलेश यादव भानु भैया विधानसभा अध्यक्ष जखनिया, रमेश यादव गुड्डू प्रधान जी, राजू यादव युवा नेता और पीयूष विक्रम यादव जी युवा नेता, सभी लोग मांग करते रहे, लेकिन बाबूजी कोई सुनने वाला नहीं है। जो गूंगी बहरी सरकार बनी हुई है भाजपा की, लेकिन मात्र एसडीएम साहब मौके पर आए। ए बाबू लेकिन देखें इधर जौनबा सभी लोग यही आपस में बात विमर्श करत हो कि आखिरकार राम जन्म का दुनिया ही उजड़ गई। अल्लाह से भाव लगल मास्टर। अरे मौन भइली धरती गम में, मौन भइली धरती गम में, डूबल बा गगनवा भैया। दुख का पहाड़ सज के जनाजा जब उठल कौआ से बाबू, पूरा हो जब तक सूरज चांदी राही अंबर बिचवा में भैया। ए बाबू लाश को कफन देकर के सब लोग कंधा दे रहे हैं। एक बार फिर माई समवती देवी बाबूजी पकड़ करके अपने बेटे को छोड़ नहीं रही है। यही कह रही है रो रो करके हमरे लाल अभिषेक कहाँ कफन ओढ़ा के ले जाता। एक बार हमरे लाल के हमरे सामने कुछ बोलवाता, हमसे कुछ बात कराता। सभी लोगों की आंखों में आंसू है, दुख के बाद सभी लोगों का कलेजा फट रहा है। ए बाबू लेकिन इधर बाबूजी राम जन्म यादव भी कंधा देत हो, आंखों में आंसू है। ए भैया लाश को लेकर के घर से निकलना है शमशान घाट की तरफ, और बीच रास्ते में ही बगल में जहां से भर्ती हुआ था जवान
राम नगीना पीजी कॉलेज के जो ग्राउंड है बाबू, वहाँ हमारे युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, लाश को वहाँ भी ले गए। वहाँ से लेकर के फिर शमशान घाट की तरफ चले। पता चला बाबूजी 4 किलोमीटर तक लाइन तांता लगा हुआ है लोगों का उस जवान के सम्मान में। सब लोग नारा यही लगा रहे हैं, वंदे मातरम, जय हिंद की गोली से आखिरकार पूरा वृंदावन नहीं गाजीपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश गूंज उठा बाबू। ए भैया, लाश को शमशान घाट की तरफ लेके चलन जौहरगंज सैदपुर में। ए भैया देखें, वहां भी लोगों का तांता लगा रहा और गंगा जी के किनारे चीता सजा के चिता पर लाश रख गई। ए भैया, जौने समय पिताजी राम जन्म यादव फेरा लगा करके और हमारे आर्मी के जवान भी वहीं खड़े हैं। जब आगे लगावा चलन, हाँ फेरा लगा करके वहीं सौं जाते हैं। रो रो करके उस दिवंगत आत्मा से, शहीद आत्मा से सवाल करते हैं कि अरे अभिषेक, ये तूने क्या कर दिया लाल बेटा? बहुत तोरे पर में भरोसा रहा कि हमार बेटवा अभिषेक हमार बुढ़ौती पार लगा दे, लेकिन आज कौन गलती बहन कि हे माई बाबू के छोड़ के अधजल में चल गई। सब लोग समझावत हो कि जो दस्तूर है उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आगे लगावे चलन तो एक बार उस शहीद आत्मा से वो पिताजी आंखों में आंसू लेकर के सवाल कर रहे हैं। का कैलन मास्टर? कैसे लाल के अपन हाथ से लगाई आगिया, तारे बिना अब के घरवा का सवारी बगिया। स्वर्ता न लेकिन अरे याद ना भुलाई, जब ले जियो तोरे बिना रोई बाबू माई। खड़ा होके धीरज सब बनावे लगिया, तोरे बिना अब के घरवा का सवारी भगिया। ए भैया, वही उस शहीद को जो है पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। और हम करंट मैटर विराग गायक रमेश यादव, ग्राम परीक्षा, पोस्ट जखनिया, जिला गाजीपुर, और अपनी पार्टी की ओर से, अपने एमडी म्यूजिक चैनल की सौजन्य से, अपने गुरुजी बाबू राम सिंह यादव और श्यामलाल पटेल गुरुजी और बिरहा के बड़े सुंदर गायक हमारे बड़े भैया सुभाष लाल यादव जी की ओर से उस दिवंगत आत्मा के लिए मालिक से यही निवेदन प्रार्थना करेंगे, वह शहीद आत्मा कहीं भी हो, उस आत्मा को उच्च स्थान मिले और उनके परिवार में गहरा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लास्ट लाइन लिखे मास्टर, गुरु बिहारी लगन देव की राम फेर शिवधार।